नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विनोद सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज की अपनी जोरदार और बेहतरीन क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, हम लोग कल बात कर चुके थे चंबल के बारे में। चंबल रिवर से संबंधित, चंबल नदी से संबंधित मैंने सारी की सारी बातें आपको बता दी थी और आप वास्तव मानिए कि आप उसको वीडियो को देखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, दिमाग लगाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बच्चों राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंदर या प्रवाह तंत्र, कुछ भी कह लो आप। मैं अपवाह लिख दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रवाह लिख दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं अपवाह लिख देता हूं इधर, यहाँ पे बच्चों कई लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंदर हम लोग आज बात करेंगे बनास नदी की। किसकी बात करेंगे? हम लोग करेंगे बनास। ठीक है, ये हमने बनास नदी की बात करेंगे। इसको वन की आशा भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? वन की आशा, वन की आशा। ठीक है, ये सारी चीजें अब इससे संबंधित हम सारी बातें तो बाद में कर लेंगे। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सी नदियां आके मिल रही है और बनास कहाँ से चलती है और कहाँ तक जाती है। ठीक है, और कौन सी मतलब इसके अंदर जो इसकी सहायक नदियां हैं वो नदियां हैं। तो ये सारी की सारी हमें नदियों की बातें करनी है और मैं बढ़िया 1 to 1 डन टू डन बिल्कुल सटासट आपको धमाकेदार तरीके से समझा दूंगा। ठीक है ना, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बस इधर देखो कायदे से। वही अपना तो कॉपी लो, पेन लो बच्चों और पेपर लो, है ना, ऐसे करके नोट्स बनाओ और इधर देखते जाओ। ठीक है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना धमाकेदार जानदार शानदार वीडियो। देखो बच्चों, कल मैं आपको बता चुका था बनास। ठीक है, बनास की मैंने जब बात की थी तो मैंने आपको कहा था एक राजा है। ठीक है, उसको क्या है? आस है। किस चीज की आस है? खमण खाने की, कि आज मेरे को खमण मिलेगा। राजा को क्या आस है? खमण खाने की, कि आज मेरे को खमण मिलेगा। तो देखो, राजा से तो अपना निकला था राजसमंद। क्या निकला था? राजसमंद। ठीक है, ये निकला था। आस से देखो 1 प्लस आस करूं मैं, 1 प्लस आस अगर मैं करूं मेरे बच्चों, 1 प्लस आस करूं तो क्या निकलता है मेरा? बनास निकलता नहीं निकलता? बोलो हाँ सर गुरुजी आपने सही कहा, बनास निकलता है। ठीक है, 1 प्लस आस करूं तो ये बनास निकल गया मेरे। ठीक है, और खमण से मेरी बात करूं तो मैं आप खमनोर निकलता नहीं निकलता? खमनोर। ठीक है, तो आप भी बोलोगे हाँ सर खमनोर निकलता है, खमनोर की पहाड़ी। ठीक है, ये निकलती है। तो ये अपन ने यहाँ तक मैं कल बात कर चुका था और ये फाइनली अपन ने रामेश्वरम के अंदर सवाई माधोपुर में, ठीक है, मिला दी थी, है ना, किससे? चंबल से। तो आज हम लोग बनास की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल डनाडन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो क्या चल रहा है इधर, आप तो बस पिक्चर देखते जाओ, कहानी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखो, एक राजा है मेरे बच्चों। ठीक है, एक क्या है, इधर से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। एक मेरे बच्चों राजा है। ठीक है ना, एक क्या है? राजा है मेरे बच्चों। ठीक है, उसको खमण खाने की आस है। क्या है? खमण खाने की आस है कि आज मैं खमण खाऊंगा। ठीक है, और क्या है? उसको आस है मेरे बच्चों। क्या है? आस है। ठीक है, और एक और चीज की आस है कि वो राजा है ना, वो क्या करेगा? एक औरत है, उसकी प्रेमिका है मेरे बच्चों। क्या है? इसकी प्रेमिका है। उस प्रेमिका, वो कैसी है प्रेमिका? भील स्त्री है मेरे बच्चों। क्या? इस राजा की प्रेमिका जो है वो कैसी है? भील स्त्री है, और उसकी गोद में सर रख के सोएगा। क्या? गोद में क्या करेगा? सर रख के ये राजा आज सोएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब ये क्या करेगा राजा? ये अगर राजा मानूं इसको मैं ऐसे करके, ये जो राजा है, ये राजा आज क्या है? खमण खाने की एक तो आस है और एक भील स्त्री है, भील स्त्री की गोद में सर रख के सोने की इसको आस है। तो ये जब जाएगा भील स्त्री के पास गोद में सर रख के सोने के लिए, क्योंकि ये राजा इससे प्रेम करता है भील स्त्री से, तो जब जाएगा तो ये भील स्त्री कहती है कि मैं आज नहा के नहीं आई, मैं आज अभी तक नहाई नहीं हूं, तो मैं अभी नल के अंदर नहा के आती हूँ। नल में क्या करती हूँ? नहा के आती हूँ। ठीक है, नल में बच्चों नहा के आती हूँ, ये भील स्त्री कह रही है। तो नल कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पे है, और ये नल है बच्चों, और इसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। ठीक है, तो ये नल में से नहा के आती हूँ, ऐसे इस स्त्री ने कहा है। ठीक है, तो राजा यहाँ पे बैठा हुआ बच्चों। राजा क्या है? यहाँ पे इस जगह राजा
बैठ गया। ये वाला राजा क्या है, यहाँ पहुंच गया। अब ये देखो, थोड़ी सी आंखें बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये वाला राजा अब यहाँ पहुंच गया है, भील स्त्री से मिलने गया है जिससे प्रेम करता है, उसकी गोद में आसर रख के सोना चाहता है। तो इसने कहा कि मैं नहाई नहीं हूँ, तो आज मैं नल में नहा के आ रही हूँ, ठीक है। बात यहाँ तक डर नहीं गया, तो राजा यहाँ पे बैठ गया। अब राजा यहाँ पे बैठ गया ना, तो राजा ने क्या देखा, राजा ने देखा इधर देखा, देखो राजा ने इधर देखा कि क्या है, ऐसे गाय होती है ना, गाय मेरे बच्चों, वो गाय जो है ऐसे करके, ये गाय यहाँ पे ना बेड़ियां से बंधी है। किससे, बेड़ से। किससे बंधी हुई है, बेड़ियों से, बेड़ से बंधी है, ठीक है। बेड़ियों से बंधी हुई गाय यहाँ पे, ठीक है। और सूर्य उदय का टाइम है, कैसा है, सूर्य उदय का टाइम है मेरे बच्चों, ठीक है। और ये जो गाय है, गाय को क्या कहते हैं, गौ माता कहते हैं ना, गौ माता। तो ये गौ माता जो है, राजा ने इस तरह देखा कि गाय है जो बेड़ियों से बंधी हुई है, गौ माता, ठीक है। और गौ माता से क्या है, लोग दूध निकालते। दूध कौन निकालता है मेरे बच्चों, गुर्जर लोग निकालते, नहीं निकालते, ठीक है। तो उससे क्या मिलती है, इससे इनको आय मिलती है, नहीं मिलती, बोलो हाँ सर आय मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जब गौ माता से दूध निकालेंगे और दूध निकाल के जब बेचेंगे तो वो क्या होगी, आय तो आएगी, तो इनके पास आय भी आ जाएगी मेरे बच्चों। किसके पास, गुर्जरों के पास। और क्या है, ये गुर्जर बार बार दूध निकालते रहते हैं, और आने दे, और आने दे, ठीक है। तो क्या है, और आई, और आने दे, ठीक है। तो और आने दे गाय से ऐसे दूध निकालते रहते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब गाय से क्या करेंगे, दूध निकालने दे, और आने दे, और आने दे, ठीक है। और इधर, ये इधर लिख दूं क्या, और, ठीक है, और आने दे, है ना। और जब गाय है ना नी दूध देती है, गाय जब दूध देना बंद कर देती है मेरे बच्चों, तो क्या करते हैं, घूसे से मारते, नहीं मारते, घूसे से मारते गाय को। कैसे मारते हैं, घोसा मारते हैं एक, ठीक है। ऐसे करके गाय को घोसा मारते हैं, और गाय क्या है, फिर चिल्लाती है और फिर दूध देना चालू कर देती है। और ये घोसा कब तक मारते थे, जब तक गाय के चित्त नहीं उड़ जाए, जब तक गाय के क्या चित्त नहीं उड़ जाए। अगर दूध नहीं देगी तो गाय को क्या करेंगे, घोसा मारेंगे, क्योंकि उनको तो आय चाहिए गुजरों को, ठीक है। तो क्या करेंगे, गाय को घोसा मारेंगे, और घोसा मार मार के उसको क्या, जब तक उसको दूध नहीं देगी, जब तक, नहीं तो चित्त नहीं निकल जाए, तब तक मारते रहेंगे उसको, ठीक है। तो ये इनका कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये राजा यहाँ से बैठे बैठे देख रहा है। और अगर और नहीं देगी तो इनके पास क्या होता है, गन होती है। क्या होती है, गन। गन आप जानते हो ना, बंदूक, ऐसे करके बंदूक होती है मेरे बच्चों, ठीक है। ऐसे करके क्या होती है, गन। तो गन दिखा देते हैं गाय को, तो गाय को जब गन दिखाएंगे तो गाय डर जाएगी और दूध देना चालू कर देगी, दम लगा के। खुद शरीर के अंदर हो या नहीं हो, पर वो करेगी ऐसे। तो ये सारा कार्यक्रम ये राजा देख रहा है। क्या देख रहा है कि इधर तो है ना बेड़ से गाय बंधी हुई है, और सूरज उदय हो रहा है, ठीक है। और गुर्जर लोग आप आय कमाने के लिए गाय का दूध निकाल रहे हैं, और निकाले जा रहे हैं जबरदस्ती, और जब नहीं दे रहे तो घूसा मार रहे हैं, उसके चित्त नहीं उड़ जाए जब तक घूसा मार रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, गन से उसको धमका रहे हैं गाय को कि दूध दे दे, नहीं तो तेरे को मार देंगे जान से, ठीक है। ये है। थोड़ा सा उसके आगे इधर देखता है कि इधर क्या है, एक नीम का पेड़ है मेरे बच्चों। क्या है, नीम का पेड़ है। कैसा है, नीम का पेड़, ठीक है। इधर नीम के पेड़ के नीचे एक लड़का है, एक आदमी है, वो ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है। और ये आदमी बड़ा गंभीर है मेरे बच्चों। क्या है, बड़ा गंभीर है ये आदमी। क्या, क्यों, क्योंकि ये है ना, ये किसी पत्नी का क्या है, वर है मेरे बच्चों। क्या है, वर है। और पत्नी ने कहा है कि जा वर, तू एक काम कर कि खूब पैसा कमा के आ। क्या है, ये गंभीर होके बैठा है ये आदमी, और इसकी पत्नी ने क्या कहा है कि जावर तू खूब पैसा कमा के आ। अब ये यहाँ पे आया तो इतनी दूर पैदल चल चल के आया, क्योंकि इसको क्या है, अब शहर में पैसे कमाने जाना है। तो ये आदमी जो है यहाँ पे आके थक गया, तो ये नीम के पेड़ के नीचे गंभीर आदमी आके क्या है, बैठ गया है। समझ में आ गई क्या बात, यहाँ पे नीम के पेड़ के नीचे क्या है, गंभीर आदमी आके बैठ गया है। ये बात आपके डन हो रही है क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल डन हो रही है, आप सही समझा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक इसने ये भी कार्यक्रम देखा। अब इस गंभीर आदमी के पीछे, इस गंभीर आदमी के पीछे कुछ लोग है ना बाजा बजा रहे हैं। क्या है, बजा रहे कुछ, क्या बजा रहे हैं, कुछ बाजा बजा रहे हैं, ठीक है। तो ये गंभीर आदमी ने देखा यार मेरे पीछे कौन बाजा बजा रहा है, तो इसने देखा कि यार यहाँ पे कुछ लोग है ना बाजा बजा रहे हैं, और फिर कुछ लोग पीछे की तरफ है ना गोल घेरा बना के नाच रहे हैं। क्या है, पीछे की तरफ कुछ लोग गोल घेरा बना के नाच रहे हैं। किसके, इस आदमी जो कि गंभीर है और कमाने के लिए शहर जा रहा है,
और नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। उसके पीछे क्या है, कुछ लोग बाजा बजा रहे हैं और उसके बाजा बजाने वालों के साथ साथ कुछ लोग गोल घेरा बना के नाच रहे हैं। और ये सारा कार्यक्रम किसने देखा, ये राजा ने देखा। कि राजा ने देखा यहाँ पे गाय माता बंधी हुई है, गौ माता बंधी हुई है, उसको बेड़ से बांध रखा है लोगों ने और गुर्जर लोगों ने, और उसको क्या है आय के लिए उसका खूब दूध निकाल रहे हैं और दूध निकाल रहे हैं, धमका रहे हैं गन दिखा के और उसको घूंसा मार रहे हैं जब तक उसके चित्त नहीं उड़ जाए जब तक। ठीक है, तो ये राजा ने सब कुछ देखा। राजा ने बोला यार मेरे प्रजा क्या कर रही है पैसे कमाने के लिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। तो ये आदमी है ना, अब ये आदमी यहाँ से चला, यहाँ से चला, ये गंभीर आदमी, ये यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चलते चलते ये यहाँ तक आ गया। तो ये राजा से मिला। कहाँ से मिला, राजा से मिला। राजा ने बोला कि बता बेटा क्या हुआ, कैसे। राजा नॉर्मल ड्रेस के अंदर था। कैसी नॉर्मल ड्रेस के अंदर, मतलब मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि राजा है। तो इसने बोला बता बेटा क्या हुआ। तो इस आदमी ने बोला मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था, मैं तो काम धंधा ढूंढने जा रहा हूँ। तो राजा ने बोला चल मैं तेरे को काम धंधा दिलाता हूँ। राजा ने ये नहीं बोला कि मैं राजा हूँ, मैं तेरे को काम धंधा खुद दे दूंगा, क्योंकि राजा को तो मालूम है, राजा ने मन में ठान ली कि यार इसको तो काम धंधा मैं ही दे दूंगा, ये तो गरीब आदमी बेचारा गंभीर आदमी है, इसकी वर है किसी पत्नी का। तो उसने बोला जावर तू जाके पैसे कमा के आ। ठीक है, तो अब इसको तो पता ही नहीं है आदमी को, पर ये राजा ने इसको अपने साथ कर लिया कि चल आ जा। अब क्या है, इसने ये भील स्त्री को बोला कि यार हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा घूम के आते हैं। तो ये क्या है, अब थोड़ा आगे जाएगा। कहाँ जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा मेरे बच्चों। क्या, और भील, यहाँ पे खूब सारे भील खड़े। क्या खड़े, यहाँ पे खूब सारे भील लोग खड़े। ठीक है, यह आगे गया और यहाँ पे क्या है, खूब सारे भील लोग खड़े हुए इस जगह। ठीक है, और उस आदमी को भी साथ में लिया। किसको, ये गंभीर आदमी को भी साथ में लिया। बोले भील लोग बहुत सारे साथ में खड़े हैं, चल। ठीक है, अब यहाँ पे गया ना, तो यहाँ पे इसने देखा कि यार यहाँ पे खूब सारे भील लोग खड़े हैं। इसने यहाँ से क्या अपने दोस्त को, ये राजा ने, किसने, जो ये राजा ने, कौन सा राजा जिसको खमन खाने की आस थी, वो खमन खाने की आस क्या है, भील स्त्री को बोल के गया कि मैं तो आगे जा रहा हूँ, भील लोगों से ही मिल लूंगा और मैं भी, मेरा दोस्त है एक, उससे ही मिल लूंगा। ठीक है, उसने क्या कहा, खमन खाने वाली राजा ने, जिसको खमन खाने की आस है, जो गोद में भील स्त्री के सोने आया था, वो नहाने चली गई थी स्त्री, उसको बोला कि देख मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ इस आदमी को लेके, ठीक है, बाद में आऊंगा। तो अब ये क्या गया है, आगे गया है, यहाँ पे खूब सारे भील खड़े, इनसे ही मिल लिया। इसने अपने दोस्त को फोन लगाया। राजा ने क्या है, जिसको खमन खाने की आस थी, ठीक है, उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और उसका दोस्त है ना बहुत क्या है, वीर है मेरे बच्चों। कैसा है, वीर है। वीर क्यों है, क्योंकि ये कोठे पे गया है, कोठा पे। ठीक है, कोठा, ठीक है, कोठा जानते हो ना आप, ठीक है, जहां पे नृत्य होता है, ठीक है, वहां पे गया ये कोठे के ऊपर औरतों के नाच देखने। अब औरतों के नाच सामने खुल के कोई देखने जाएगा तो वीर आदमी कहलाएगा। बोले यार ये इसको शर्म नहीं है बिल्कुल भी, ये तो बहुत ज्यादा सूरवीर लग रहा है, जब भी तो वैसे चलेगी वहां पे उठ के डांस देखने औरतों के। ठीक है, तो ये वीर आदमी है, तो ये कोठे पे क्या है, डांस देखने गया है। अब क्या है, यहां से राजा ने क्या करा है, राजा ने यहां से फोन लगाया जिसको खमन खाने की आस थी कि भाई तू कहाँ है रे। तो इसने, वीर आदमी ने कहा कि यार मैं तो क्या कोठे पे डांस देखने आया हूँ, बोल क्या काम है। तो इसने बोला क्या काम है। तो राजा ने बोला यार तेरे से मिलने में इतनी दूर आ गया, भील लोगों के पास खड़ा हूँ और तू है ही नहीं। तो उसने क्या कहा, जो कोठे पे आया था तू वहीं पे ही रुक, मैं अभी आ रहा हूँ अपनी बाइक से। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ अपनी बाइक से। तो जब ये वीर आदमी जो कोठे पे गया था ये आएगा बाइक से, ठीक है, तो इसको इस तरफ इसने देखा। इसने क्या है, वीर आदमी ने जब इस तरफ देखा तो यहाँ पे खूब सारे बाग थे मेरे बच्चों, और बाग में क्या थे, फूल लगे हुए थे। इधर क्या लगे थे, बाग में क्या लगे थे, फूल लगे थे। तो बागोर की अगर आपसे सभ्यता पूछिए तो बागोर की सभ्यता यही है, बागोर की सभ्यता। ठीक है, बागोर की सभ्यता। ठीक है, तो इस आदमी ने देखा कि यार यहाँ पे खूब सारे बाग लगे हुए हैं, कि यार इतने बढ़िया बढ़िया फूल लगे हुए हैं, बाग लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसने यहाँ पे इस तरफ देखा तो बाग इसको दिखे। फिर इस तरफ थोड़ा सा और बाइक पे आगे जाने लगा, तो बाइक पे आगे जाने लगा ना, तो यहाँ पे एक बांध है मेरे बच्चों, ठीक है, और बांध पे क्या है, मेज लगी हुई है ऐसे करके, और यहाँ पे क्या चाय मिल रही है, और खूब लोग है ना, बांध पे नीचे तो पानी बह रहा है, ठीक है, नीचे तो क्या है, पानी बह रहा है, और ऊपर बांध के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसमें मेज के ऊपर बैठ के चाय पी रहे हैं। क्या है, मेज पे बैठ के चाय पी रहे। तो इसने बोला यार मैं भी यहाँ पे मेज पे बैठ के क्या करता हूँ, चाय पी लेता हूँ, मेज पे बैठ के मैं भी चाय पी लेता हूँ। मेज बढ़िया तरीके से बना दूँ क्या, आप बोलो तो। बोले हाँ गुरुजी बना दो, आप तो टेंशन ही मत लो, ये मेज है और इस पे बैठ के चाय पी रहे हैं। तो इसने भी क्या सोचा, इसने बोला यार मेज पे बैठ के चाय पी लेता हूँ मैं भी, यहाँ पे बांध है, बढ़िया सीनरी है। तो ये भी यहाँ पे वीर आदमी जो कोठे पे गया था और इस तरफ से आया था, उसने बाग देखा और इस तरफ देखा तो मेज है यहाँ पे, इसने क्या चाय पी ली, और फिर ये आके अपने दोस्त से मिलेगा। किससे, राजा से। राजा कौन, जिसको खमन खाने की आस है, ठीक है,
खमनोर, बनास, राजसमंद, ठीक है। वो उससे जब ये मिला तो अब मिलने के बाद क्या है, ये दोनों दोस्त आपस में, ये वीर आदमी और ये राजा यहाँ जो आ गया था भील लोगों से। अब भील लोग तो क्या यहाँ से चले जाएंगे सारे के सारे, ये भील लोगों को भेज दो। अब क्या है, इस जगह पे जहाँ पे भील लोग थे वहां पे क्या है, राजा और ये वीर आदमी क्या है आपस में एक दूसरे से गले मिले, बोले यार बहुत दिन हो गए अपन दोस्त आपस में मिल नहीं रहे बहुत दिनों से, तो अब क्या है, क्या प्लान है। तो इसने बोला यार प्लान तो कुछ नहीं है, मैं तो क्या है अब आगे थोड़ा और जाऊंगा। और राजा ने बोला मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, ये मेरे साथ में है, इसको काम दिलवाना है यार। तो वो मन ही मन में सोचने लग गया वीर आदमी जो कोठे पे था कि यार तू तो खुद राजा है, तू क्या काम दिलाएगा, तू तो खुद दे दे, ठीक है। पर इसने मतलब अंदेशा नहीं होने दिया उस आदमी को कि ये राजा है। वो भी समझ गया, इशारों इशारों में दोनों दोस्तों के अंदर बात हुई तो उसने बोला ठीक है, जब दिलवाया काम। तो अब ये है ना, इस गंभीर आदमी को लेके क्या आगे जा रहा है, इधर आगे गया और आगे जा रहा है। तो इसने बोला कि यार अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या है 20 रुपए की खारी मिल रही है। क्या मिल रही है, 20 रुपए की खारी, 20 रुपए की क्या मिल रही है, खारी मिल रही है। 10 रुपए की खारी तू खा लियो और 10 रुपए की मैं खा लूंगा। राजा ने क्या बोला, 10 रुपए की खारी तू खा ले, 10 रुपए की मैं खा लूंगा, ठीक है। तो 20 रुपए की खारी। तो राजा ने बोला कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, देख गंभीर आदमी तेरे को ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो गंभीर आदमी ने बोला ठीक है मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं दे देता हूं। अब राजा ने देखा यार इसने देखो मेरे जैसे अनजान आदमी पे 20 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत नेक आदमी है, इसको तो काम देना ही पड़ेगा इस गंभीर आदमी को, ठीक है। मेरे जैसे अनजान आदमी पे क्या है 20 रुपए खर्च कर रहा है, तो 20 रुपए यहाँ पे खर्च करेगा बच्चों, ठीक है। 20 रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए, ठीक है। और ये यहाँ पे आए थे खारी खाने, ठीक है। तो देखो अब ये खारी जो आएगी, खारी कहाँ से आएगी, इधर से आएगी बच्चों। खारी कहाँ से आएगी, खारी इधर से आएगी, यहाँ पे इस जगह पे बनती है खारी, ठीक है। और देखो इस खारी के ऊपर है ना बीज लगे होते हैं, बीज लगे होते हैं। बीज का है कि खरबूजे के बीज, जब अपन बूंदी बूंदी बनती है तो खरबूजे के बीज डालते हैं, डालते बूंदियों के अंदर, ऐसे ही ये यहाँ पे खारी बनती है, स्पेशल खारी। उस पे क्या है, बीज लगे होते हैं, किसके, आपके खरबूजे के बीज लगे होते हैं, और उसकी बीज की बूंदी बहुत टेस्टी बनती है, ठीक है। तो ये बूंदी की ये खारी यहाँ से आती है यहाँ पे बिकने के लिए, यहाँ से आएगी इधर बिकने के लिए। अचानक क्या है, यहाँ पे कृष्ण भगवान है। कौन है, कृष्ण भगवान है। कृष्णा, आपने नाम सुना होगा कृष्ण भगवान का। और कृष्ण भगवान क्या करते हैं, हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके हमेशा कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं। तो ये कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान की सिस्टर है एक, कृष्ण भगवान की क्या है, एक सिस्टर है जिसका नाम है मानसी। क्या नाम है, मानसी है मेरे बच्चों, ठीक है। कृष्ण भगवान की सिस्टर, उसका नाम है मानसी। क्या नाम है, मानसी, ठीक है। इस मानसी का मन नहीं माना और इसने बोला कि मुझे भी क्या है खीर ये खारी खानी है। इस मानसी का मन नहीं मारा, किशन भगवान की सिस्टर ये है किशन जी, किशन जी की सिस्टर का नाम है मानसी। मानसी का मन नहीं माना, इसने किशन से कहा कि देखो मेरे को तो खारी खानी है और मैं तो जा रही हूँ। तो ये यहाँ पे आ गई खारी लेने, कहाँ पे, यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे ये आ गई है शाहपुरा में, यहाँ पे एक शहंशाह खड़ा है वो भी खारी लेने आया है, और ये आपका भीलवाड़ा के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ गई, खारी लेने, और यहाँ पे इसने खारी ली। यहाँ पे क्या करा है, इसने खारी ले ली मेरे बच्चों, और खारी इसने ले ली है, और खारी लेके ये तो चलेगी वापस। और ये खारी बेचने वाला कहाँ गया, खारी बेचने वाला यहाँ आ गया, खारी बेचने वाला यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या है, 20 रुपए की राजा ने खारी खाई है, मतलब 10 रुपए की राजा ने और 10 रुपए की गंभीर आदमी ने खारी खाई है, ठीक है। खारी खाने वाला सीन यहाँ पे है। अब इधर तो क्या है, किशन भगवान की सिस्टर मानसी, ये बीज वाली खारी यहाँ से आ रही है, इस जगह पे इसने पकड़ लिया खारी वाले को। खारी वाले, ओ शहजादा इधर तो आ और खारी दे। ये खारी लेके चले गई, और ये शहजादा जो है इधर आ गया है खारी बेचने। अब इसने एक, ये कौन सा राजा जिसने खमण खाने की आस है जिसको, उस राजा ने जो गंभीर आदमी को साथ लाया था 10 रुपए की, उसको खारी खिलाई, 10 रुपए खुद खाई, और खारी यहाँ पे खा ली, ठीक है बच्चों। तो इधर देखो खारी खा ली, और इधर से कुछ और लोग आ रहे हैं, इधर से कुछ और लोग आ रहे हैं। ये इधर लिख दूं क्या, शाहपुरा, ठीक है। इधर से कुछ और लोग आ रहे हैं, इधर से कुछ और लोग आ रहे हैं, और ये लोग है ना, वो लोग आ रहे हैं खारी लेने के लिए मेरे बच्चों, जिनने आज ही क्या करिए, डाई करिए बालों में। क्या करिए, आज ही डाई, ठीक है, डाई करिए आज ही बालों में, डाई करिए, हाथ भी उनके काले हैं, ठीक है। और ये भी आ गए खारी लेने, ये भी आ गए, क्या गए, खारी लेने, ठीक है इधर। अब ये डाई करके आए, ठीक है, और आज ही खारी, आज ही डाई करिए, कैसे, आज ही डाई करिए इन्होंने, ठीक है। और हाथ भी काले और बाल भी काले, पर इनको क्या खारी खाने का शौक चढ़ा, तो इधर आ गए। इधर से ये खारी वाला इधर आ गया,
ठीक है, इधर से ये राजा इधर आ गया, तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम बन गया क्या मेरे बच्चों? त्रिवेणी संगम बना ही नहीं मंगा? बोले हाँ सर बढ़िया, यहाँ पे त्रिवेणी संगम। ठीक है, और राजा जब यहाँ पे देख रहा है कि ये डाई करने वाले यहाँ पे आ गए, तो राजा है ना इनको टोक भी नहीं रहा है। क्या है, राजा इनको टोकता भी नहीं है कि यार तुम ऐसे कैसे काले हाथ लेके यहाँ पे आ गए हो, है यहाँ पे तुमको तरीका वरीका है नहीं, काले हाथ से डाई करे हुए ऐसे मतलब धोए भी नहीं पाल और यहाँ पे आ गए। राजा ने टोका नहीं, राजा ने बोला यार खान दो, अगला खा रहा है तो अपने क्या ले जा रहा है। तो यहाँ पे अब जब राजा यहाँ तक आ गया ना, राजा ने डिसाइड किया कि यार मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और वहां पे एक देव जी का धाम है, वहां पे अपनी मौसी को भी बुला लेता हूँ। क्या है, वहां पे मौसी को भी बुला लेता हूँ और वहां पे मिल लूंगा मौसी से। तो राजा जिसको खमन खाने की आस थी वो थोड़ा आगे जाएगा। कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, और यहाँ पे एक क्या है, देव जी का धाम है। कैसा? ऐसे धाम है मेरे बच्चों। ठीक है, किसका? देव जी का, देव का धाम एक है ना। यहाँ पे क्या है, अपनी मौसी को बुलाएगा। किसको? मानसी को। मानसी को बुला लेगा और मानसी को फोन लगाया तो बोले मासी तू इधर आ जा देवधाम पे, ठीक है, ते अपन लोग मिल लेंगे। तो मासी आएगी क्या मिलने? बोले हाँ बेटा आ रही हूं मैं, ठीक है, अगर तू मेरे से मिलना चाह रहा तो मैं आ जाती हूँ। तो मासी यहाँ से क्या है, जो मासी है बच्चों इसकी, राजा की, वो राशि मानसी क्या है यहाँ पे अब इससे राजा से मिलने के लिए आ रही है। राजा वो जिसको खमण खाने की आस है, माँ से मासी इधर मिलने आ रही है। पर क्योंकि राजा की मासी है मेरे बच्चों, ठीक है, तो राजा की मासी के लिए क्या होगा? राजा की मासी के लिए बॉडीगार्ड होगा नहीं होगा? बोले बिल्कुल सर बॉडीगार्ड होगा। ठीक है, तो इधर बॉडीगार्ड भी आएगा जिसकी खूब बढ़िया बॉडी होगी। ठीक है, एक आएगा बॉडीगार्ड जिसकी क्या होगी, खूब बढ़िया बॉडी होगी, और ये राजा की मौसी की रक्षा करने के लिए आएगा और चिल्लाते हुए आएगा क्या कि राजा की जय हो, राजा की जय हो। ठीक है, क्योंकि राजा से मिलने आ रहा ना, राजा की मौसी के साथ। तो इधर ये आएगा और इधर कौन है, इधर यहाँ पे राजा भी आ गया है और इधर इधर मासी भी आ जाएगी, इधर ये बॉडीगार्ड भी आ जाएगा। तो इधर आके तीनों आपस में मिल लेंगे। समझ में आ गई क्या बात? बोले हाँ सर, इधर बिल्कुल तीनों आके मिल लेंगे। अब ये तीनों आके मिल लेंगे, फिर अब राजा बोलता है कि यार मौसी तेरे से तो मिलना हो गया, पर आगे देख मोर खड़ा है। आगे क्या है, एक मोर खड़ा है बच्चों। आगे क्या है, एक मोर खड़ा है, ऐसे करके, ये देखो ऐसे। राजा बोलता है मासी आगे एक मोर खड़ा है और वो बांध के ऊपर खड़ा है। कैसे? बांध के ऊपर। ठीक है, आगे एक मोर खड़ा है। मौसी, राजा ने देखा यहाँ पे राजा आ गया, मौसी से मिल लिया। उसने मौसी को बोला आगे देख मौसी मोर खड़ा है। मौसी ने बोला अरे बच्चे ही रह गया क्या तू अभी तक मोर देख रहा है? तो बोले मौसी मैं तो आया हूं तो मैं तो मोर देखने जाऊंगा। ठीक है, तो मौसी ने बोला ठीक है तू देख मोर। तो इधर ये मोर देखने क्या है, राजा आ गया। इधर से क्या हुआ बच्चों, इधर से एक लड़का था जो रोल खा रहा था। क्या खा रहा था? क्रीम रोल। इधर से एक लड़का क्या खा रहा था? क्रीम रोल खा रहा था मेरे बच्चों। ठीक है, और वो क्रीम रोल वाला लड़का यहाँ पे क्रीम रोल खा रहा है। इधर एक लड़का जो है वो क्या है, उसके उंगली के अंदर क्या है, चेन है मेरे बच्चों। क्या है? उंगली के अंदर चेन। ठीक है, जो लड़के नहीं होते ऐसे उंगली के अंदर चेन ऐसे घुमाते रहते हैं, छल्ला। ठीक है, तो इसके उंगली में क्या है, इसके तो चेन है मेरे बच्चों। और ये क्या खा रहा है, ये रोल खा रहा है। ठीक है, रोल। तो इसकी उंगली में चेन है और इसकी उंगली में रूल है। इन दोनों ने भी मोर को देखा तो इन्होंने बोला कि चल अपन दौड़ लगाते, देखते मोर तक कौन पहुंचेगा पहले। ठीक है, तो ये रोल खाने वाला आदमी इधर से दौड़ लगाएगा लड़का, और ये इधर से दौड़ लगाएगा, और ये इधर आके जब दौड़ लगा रहे मोर को मिलने जाने के लिए, तो ये क्या है, इधर भिड़ गए मेरे बच्चों। ठीक है, इधर भिड़ गए, और भिड़ने के बाद क्या है, खून से लालम लाल हो गए। कैसे हो गए? खून से लाल हो गए बिल्कुल। ठीक है, लाल हो गए बिल्कुल, और ऐसा लगा जैसे किसी ने इनको सोट मार दिया और तभी ये लाल हो गए। ठीक है, और फिर भी इनके खून से लाल होने के बाद जब एकदम भिड़े ना, तो इनके सर भिड़ गए एकदम से और लाल हो गए। लाल हो गए तो क्या हो गया, अब फिर भी इन्होंने ठाने की नहीं यार अपन मोर के लिए तो लाल हुए हैं, तो मोर तो देखने जाएंगे। तो ये मोर देखने आएंगे इधर। ठीक है, मोर देखने इधर आएंगे। अब राजा ने इनको देखा, इन्होंने देखा कि यार इधर मोर देखने आए हैं ये लोग बच्चे, पर खून से लाल हो गए। देखो है, बैठ ही नहीं बात, गणित की किया क्या चक्कर क्या है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मोर है ना, मोर को ये देखने आए। बोले नहीं यार ये बात है। और मोर किसकी प्रतीक चिन्ह होता है, मोर कौन लगाता है? देखो मैंने इधर क्या बनाया है, इधर कृष्ण जी बनाए, ये देखो मोर पंख लगाया ना, तो किसका? माधव का ही होता है ना प्रतीक चिन्ह। किसका होता है? माधव का। मोर किसका होता है? माधव का प्रतीक चिन्ह होता है। तो मोर को देखने आए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि राजा ने जब मोर देख लिया,
ठीक है। और ये भी देख लिया कि ये इधर से रोल खाते हुए आया, इधर से चेन घुमाते हुए आया और दौड़ते हुए आया और इधर आके टकरा गए तो लाल हो गए, बिल्कुल जैसे शॉट मारा हो किसी ने इनको। और इधर आके इन्होंने मोर भी देखा और ये अपनी अपनी जगह वापस चले जाएंगे क्या? बोले हाँ सर वापस चले जाएंगे। राजा ने बोला यार थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, देखता हूँ आगे क्या है। तो राजा अब आगे जाएगा क्या? हाँ सर। ये राजा आगे गया मेरे बच्चों, ठीक है। आगे गया तो एक आदमी जो है ना, एक आदमी, ठीक है, उसका ऐसा कर है। कर आप जानते हो ना, मैंने आपको कर के लिए हमेशा बताया कर क्या होता है। कर मतलब हाथ होता है, ठीक है। एक आदमी का कर है, ठीक है। तो उसके करों में ना काली सील है। कैसी सील है? काली सील, काले रंग की सील है। काली सील क्या है मेरे बच्चों? काली सील है उसके करों में। किसके? आदमी के, ठीक है। मतलब अपन क्या करते हैं जब भी सील लगानी होती है तो वो सील होती है ऐसे करके ऐसे ठप्पा मारते हैं, इसको वो करने की जरूरत ही नहीं है। इसके तो हाथ में सील है काले रंग की, जब भी कोई होता है ना तो ऐसे करके ठप्प लगाया था, काले रंग की सील है। तो राजा ने देखा यार ये काली सील इसके हाथ में, ये तो गजब का आदमी है, गजब का आदमी है, इसके हाथ में ही काले रंग की सील है। राजा ने ये देखा, ठीक है। तो ये राजा ने ये भी देख लिया कि यार मैं इधर तो मोर देखने आया था, पहले 20 रुपए की ये अपनी खाने आ गया था, ठीक है। और मौसी से ही मिल लिया और फिर मोर भी देख लिया और आगे तो देखो चमत्कारिक चीज दिख रही है इधर के हाथ में उसके काले रंग की सील है, मतलब उसको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बोले चलो थोड़ा सा और आगे जाता हूं। राजा क्या है अब थोड़ा सा और जाके जाएगा तो क्या होगा? जाएगा तो मेरे बच्चों इधर से क्या हो रही है, इधर से यहां पे इस जगह से मिल गया वो, किससे? चंबल से। इस जगह पे चंबल से मिल गया। कौन? राजा, जिसको आस थी खमण खाने की, वो इधर चंबल से मिल गया। और इधर से कौन सी आ रही है? इधर से आ रही है सांप आ रहा था, आपको मैंने कल बता दिया था क्या रहा था? सांप आ रहा था मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये होगी आपकी सीप। तो यहां पे आपको क्या था? इधर आ गया आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर कल मैंने आपको बता दिया। और सवाई माधोपुर आया था आपका इधर कल, सवाई माधोपुर। और वो कौन सी जगह है? वो है रामेश्वरम, रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम, रामेश्वरम में सवाई माधोपुर पे सीप नदी, चंबल नदी और कौन सी? बनास नदी, बन की आस्था नदी आपस में जाके मिल जाती है और त्रिवेणी संगम बन जाता है। बात आपके डन होगी क्या बच्चों? क्या हुआ देखो, इधर ये जो राजा था जिसको खमन खाने की आस थी, ठीक है, वो भील स्त्री की गोद में सोने के लिए जाता है। भील स्त्री बोलती है कि मैं तो यार नल में नहा के आ रही हूँ। तब तक राजा यहाँ पे बैठता है, इस तरफ देखता है तो यहाँ पे बेड़ से गाय बंधी हुई है, गौ माता बंधी हुई है, ठीक है। और गुर्जर लोग क्या है उसका और दूध निकाले जा रहे हैं, और दूध निकाले जा रहे हैं, उस पर क्या धोसा मारे जाते हैं जब तक उसकी चित्र नहीं उड़े, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हो तो उसको गन दिखा के उसको धमकी दे रहे हैं। उसने और देखा कि एक गंभीर आदमी है जो किसी औरत का वर है। उसकी औरत ने बोला जा वट जा, तू कमाने जा। तो एक गंभीर आदमी है, ये नीम के पेड़ की छांव में आके बैठ गया क्योंकि थक गया है, ठीक है। फिर आगे इसने देखा तो क्या है उसके पीछे, उस गंभीर आदमी के पीछे क्या है, कुछ लोग बाजा बजा रहे हैं और गोल गोल नाच रहे हैं, ठीक है। तो फिर राजा ने डिसाइड किया कि यार मैं यहाँ तक आया हूँ, अपने दोस्त से मिल आऊं। तो यहाँ पे आया तो इधर खूब सारे भील उससे मिल गए। उसने दोस्त को फोन लगाया, कहाँ है भाई? तो दोस्त क्या है, वीर है, और वीर है तो कहाँ गया है? वो कोठे पे गया है। दोस्त ने बोला मैं अभी आ रहा हूं। तो जब रोज लौट रहा है तो इस तरफ तो देख रहा है कि खूब सारे बाग हैं, और उस तरफ देख रहा है कि इधर एक बांध बना हुआ है जहां पे मेज के ऊपर बैठ के लोग चाय पी रहे हैं। तो दोस्त ने भी चाय पी ली। फिर बाद में इससे राजा से आके मिला। राजा ने बोला यार मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, ठीक है, 20 रुपए की क्या खाऊंगा? खारी खाऊंगा। तो खारी बेचने वाला आ रहा है इधर से आगे से, ठीक है, बीज लगी हुई खारी है। इधर से किशन भगवान की जो सिस्टर है मानसी, उसका मन नहीं माना, उसने भी खारी वाले के पास गई और बोले ओ शहजादे इधर आप भाई खारी दे के जा। मानसी ने खारी ली, वो वापस चलेगी और खारी बेचने वाला यहाँ पे आ गया है। कहाँ गया? इधर आ गया है, ठीक है। अब खारी बेचने वाला आया तो इधर बाल में डाई करा हुआ, जिसके हाथ में भी काले काले हो रखे हैं, वो डाई करा हुआ आदमी भी यहाँ पे आके खारी खाने लग गया। राजा ने उसको टोका भी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यार राजा ने देखा यार इसको क्या टोके, ये तो गंदा खुद ही है, इसको टोक के अपनी और बेइज्जती कराओ। तो फिर राजा थोड़ा सा और गया। उसने बोला यार डिसाइड किया कि चलो देव मंदिर चले जाता हूँ, देव धाम चले जाता हूँ और वहां पे क्या है मासी से मिल लेता हूँ। तो मासी अपने ये बॉडी गार्ड के साथ, बॉडी आया है कार्ड जय जय नारा लगाते हुए आया जय राजा जी की, तीनों आके मिले हैं एक जगह पे। मौसी से उसने कहा है कि देखो उधर मोर है, मैं मोर को देखने जा रहा हूँ। ऊपर से क्या है एक लड़का जो है जो मोर रोल खा रहा है, दूसरी तरफ से लड़का जो है वो चेन घुमा रहा है। वो दोनों लड़के क्या है डिसाइड करते हैं कि मोर को देखने चलेंगे। वो एक तो रोल खाते हुए एक चेन घुमाते हुए दौड़ता है और आपस में आके भिड़ जाते हैं, तो लाल रंग के हो जाते हैं बिल्कुल। और बेटा बच्चों उनके शॉर्ट जैसे पड़ा हो ऐसे लाल हो जाते हैं चारों तरफ से, ठीक है। फिर भी डिसाइड करते हैं कि नहीं मोर को देखने जाते हैं। मोर किसका प्रतीक चिन्ह है? माधव का।
फिर राजा बोलता है कि नहीं यार थोड़ा सा और आगे जाता हूं, तो आगे जाता है तो वो देखता है एक आदमी का कर है, कर के अंदर काले रंग की सील है, ठीक है। वो बोलता है यार ये तो मतलब अजीबोगरीब बात हो गई कि कर के अंदर ही सील फिक्स है, ठीक है, अलग से सील लगाने की जरूरत भी नहीं। राजा डिसाइड करता है थोड़ा सा और आगे जाता हूं, तो वो जाता है तो उधर से क्या है, चंबल नदी के अंदर प्रवेश कर जाता है। राजा वही जो किसको खमन की आस है, खमन खाता है जो, ठीक है, तो वो चंबल नदी में उधर मिल जाता है। उधर से सांप आता है, जिसको भी खमन खाने की आस थी तो वो भी सांप आता है। तीनों मिलते हैं चंबल में, चंबल, सीप और बनास। तो इधर त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वरम में, कहां पे, सवाई माधोपुर के अंदर। ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। ये बात आपके डन है क्या मेरे बच्चों? ये बात आपके डन है क्या मेरे बच्चों? अगर ये बात आपके डन है तो आप समझ जाओ कि सारे कार्यक्रम आपका यहां निपट गया। डन है क्या? अरे है या नहीं है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे बच्चों। इसका क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बड़े तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से कहानी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इधर ये जो है बेड़, तो इधर तो हो जाएगी बेड़च। क्या आ जाएगी? बेड़च नदी। बेड़ से बनी अपनी बेड़च नदी, और गौ माता से अपनी बंदी गोगुंदा। क्या? गोगुंदा। गोगुंदा, गौ माता से बनी अपनी गोगुंदा और बेड़ से बनी बेड़च, ठीक है। तो गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़च नदी निकलती है। गोगुंदा पहाड़ी से क्या है मेरे बच्चों, क्या निकलती है? बेड़च नदी निकलती है। और ये कहां पर है? आपके उदयपुर के अंदर है। कहां पे सूर्य उदय हो रहा है? क्या? उदयपुर। उदयपुर, ठीक है। देखो सूरज उदय हो रहा है। गोगुंदा पहाड़ी से बेड़च नदी निकलती है, ठीक है, और उदयपुर के अंदर, ठीक है। अब ये देखो यहां पे एक जगह है उदय सागर झील। क्या है? उदय सागर झील। क्या है? उदय सागर झील, उदय सागर। यहां तक तो इस नदी को कहा जाता है आयड़ नदी बच्चों। क्या कहा जाता है? इसको कहेंगे आयड़। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आयड़, ठीक है। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? इसको कहेंगे आयड़। और अगर उदय सागर से आगे जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। क्या हो जाता है? उदय सागर से आगे बेड़च होता है, ध्यान रखना। तो अब इस नदी की सहायक नदी कौन सी है? बेड़च नदी की। देखो मैंने आपको बताया गुज्जर खूब दूध निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो है गुजरी, गुजरी जो है वो सहायक नदी है। एक है औरई, खूब और आने दे तो औरई, ठीक है। एक वागन, कौन सी? वागन। वागन, इधर गन दिख रही थी ना आपको, तो एक है मेरे बच्चों वागन नदी। कौन सी? वागन। बात आपके बैठ गई क्या? ये वागन नदी है, ठीक है ना। और एक क्या है, यहां पे गोसुंडा बांध बना हुआ है। कहां पे? चित्तौड़ में, क्योंकि यहां पे घूसा मार रहे ना, तो ये चित्तौड़ में क्या है मेरे बच्चों? चित्तौड़ में है गोसुंडा बांध। कौन सा? गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध ये कहां पर? चित्तौड़ के अंदर। और कौन सी नदी पे? आपके बेड़च नदी पे बंधा हुआ है, ठीक है। और अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो देखो गंभीरी नदी है। गंभीर नदी है, ठीक है। ये जावर एमपी से निकलती है। कहां से निकलती है? जावर एमपी से निकलती है, या इसे जावद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जावद। जावद, जावद भी कहते हैं और जावर एमपी भी कहते हैं, ठीक है। बात आपकी बैठ गई क्या? कि गंभीर नदी है जो कहां से निकलती है? जावद या जावर एमपी से निकलती है। और ये कहां पे प्रवेश करती है? ये निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है मेरे बच्चों। निम्बाहेड़ा राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है। किसमें? ये बेड़च के अंदर आके मिल जाती है। किससे आके मिल जाएगी? बेड़च से। देखो गंभीर नदी है, ये गंभीर नदी कहां पे? इस जगह पे बेड़च से आके मिल रही है। और राजस्थान के अंदर निम्बाहेड़ा, नीम के पेड़ के नीचे बैठा है ना, इसलिए निम्बाहेड़ा, ठीक है। इसके आगे एक और नदी जो इसकी सहायक नदी है वो है बजाइन। कौन सी? बजाइन नदी, क्योंकि इधर बाजा बजा रहे हैं ना, तो इसलिए हो गई ये बजाइन नदी, ठीक है। और इधर पीछे गोल गोल नृत्य कर रहे हैं तो ये गोलवा, ठीक है। एक नदी है गोलवा नदी। तो बेड़च की नदी सहायक कौन सी हो गई? ये आ गई आपकी बजाइन, गोलवा, गंभीर, गुर्जरी, औरई, वांगन, ठीक है। ये सारी की सारी नदी किसकी हो गई? बेड़च की। अब देखो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है? इसके अंदर ध्यान देने वाली बात मेरे बच्चों ये है कि अगर ये नदियां आपको बेड़च से संबंधित बता दे कि ये बेड़च से संबंधित है क्या, तो हाँ सर ये बेड़च की सहायक नदियां आप ऐसे बोल सकते हो अगर ऑप्शन में दिया है। और अगर बेड़च ना दिया हो और आपको बनास दिया हो, क्यों? क्योंकि ये बेड़च नदी किसमें मिल रही है? बाद में बनास में तो मिल रही है। तो ये सारी नदियां भी किसमें? बनास में तो पानी जा रहा है। तो अगर आपको बेड़च ना देके अगर आपको बनास दिया हो, आपको आयड़ ना देके आपको बनास दिया गया हो, तो आप डायरेक्ट बनास पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप
बनास पे राइट लगाएंगे। समझ में आ गया? तो अपन को दो ऑप्शन लेके चलने, दोनों ओपिनियन पे अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया यहां तक। इधर से ये राजा आया है खमण खाने की आस में, तो ये खमनोर, खमनोर की पहाड़ी कहां पे है मेरे बच्चों? खमनोर की पहाड़ी है मेरे काम बच्चों राजसमंद में मैंने आपको बता दिया। और आस से बना है मेरे बच्चों बनास। ठीक है, तो बनास नदी कहां से निकल रही है? खमनोर की पहाड़ी से निकल रही है। राजा जिसको खमण खाने की आस है, आस मतलब बनास। अब देखो ये अपनी भील जिससे प्रेम करता है, स्त्री उससे प्रेम करता है, तो वो गोद में यहाँ पे उसके सोने आता है, उसके लेटने आता है। तो ये जगह है बिगोद। कौन सी आ गई? बिगोद। और बिगोद में इधर से ये स्त्री नल में नहा के आएगी, तो ये है ये जो नल में आएगी, ठीक है, तो ये मेनाल। कौन सी है? मेनाल। ठीक है, तो ये मेनाल नदी इधर से आ रही है बच्चों। मेनाल नदी कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। इधर से आपकी बनास नदी आ रही है और इधर से आपकी आयड़ नदी आ रही है। तो ये क्या आपका त्रिवेणी संगम बना क्या? हाँ सर, ये त्रिवेणी संगम बन गया। तो पहला अपना त्रिवेणी संगम बना है, क्या है? पहला त्रिवेणी कहां बना अपना? त्रिवेणी की अगर अपन बात करें तो पहला अपना त्रिवेणी बना है मेरे बच्चों बिगोद में। और बिगोद के अंदर कौन कौन सी है? एक तो आयड़ आ रही है आपके, ठीक है, दूसरी बनास है आपके, और तीसरी मेनाल है। क्या? मेनाल। ठीक है, आयड़ को बेड़ज भी कहते हैं, ध्यान रखना, बेड़ज। ठीक है, ये बेड़ज भी कहते हैं इसको। ठीक है ना? तो ये पहले नंबर का अपना त्रिवेणी संगम हो गया। मतलब कहां पे हो रहा है? बिगोद में, भीलवाड़ा के अंदर। भील से बात बना अपना भीलवाड़ा। ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा में मेनाल नदी आके मिल रही है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी आके मिल रही है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बेड़च या आयड़ नदी मिल रही है। तो इसका बना अपना त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम बना है मेरे बच्चों कहां पे? इस जगह पे। राजा ने डिसाइड किया था मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा। दोस्त जो है वीर है, तो वीर है मेरे बच्चों यहां पे क्या है? राजा का दोस्त वीर है, तो ये आ गया दिवेर। क्या आ जाएगा? दिवेर। ठीक है, ये दिवेर एक जगह है, वहां से निकलती कोठारी नदी। क्या? ये कोठे पे गया था, तो कोठारी नदी। और कोठारी नदी के साथ साथ जब चलोगे तो इस तरफ आएगी बागोर की सभ्यता और इस तरफ आएगा मेजा बांध। क्या आ जाएगा? मेजा बांध। मतलब अगर मेजा बांध की बात करें मेरे बच्चों तो किस पे है मेजा बांध? कोठारी नदी पे। बात आपके डन हो गई क्या? बागोर की सभ्यता कौन सी नदी के ऊपर है? कोठारी नदी पे। मैंने आपको यहीं पे बता दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे आके मिल रहा है, ये भी भीलवाड़ा वाली जगह पे ही है। तो भीलवाड़ा के अंदर ये कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर ये मिल जाती है और निकलती कहाँ से? भीलवाड़ा के अंदर से। ठीक है, तो ये भीलवाड़ा के अंदर ही बनी और भीलवाड़ा के अंदर ही निपट गई है यहीं की यहीं। फिर इसके बाद ये राजा थोड़ा और आगे जाता है, 20 रुपए की क्या खाएगा? खारी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा बीसलपुर डैम। क्या आ जाएगा? बीसलपुर बांध। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? बीसलपुर बांध। तो आपसे अगर बोले मेरे बच्चों कि बीसलपुर बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो आप बता दोगे क्या? हाँ सर, बनास के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि बनास मतलब राजा जिसको खमण खाने की आस थी वो 20 रुपए की खारी खाने गया है। ठीक है, तो बनास राजसमंद, ठीक है, खमनौर की पहाड़ी से निकली है बनास नदी, वो क्या है? उसी पे बना है बीसलपुर बांध। अब क्या है, यहाँ पे 20 रुपए की खारी खाने के लिए कौन कौन आया है? इधर से तो देखो ये खारी कहां से बन के आ रही है? इस जगह से बन के आ रही है 20 रुपए की खारी, और 20 रुपए की खारी यहां से बन के आ रही है। उसके अंदर क्या है? बीज लगा हुआ है। तो ये बिजरावल, क्या है? बिजरावल मेरे बच्चों, बिजरावल की पहाड़ी है, वहां से खारी नदी निकलती है और ये यहाँ पे शाहपुरा भीलवाड़ा में आती है। कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में आती है। और यहीं पे ही किशनगढ़ अजमेर, क्या है? किशनगढ़ अजमेर में जो आता है, ठीक है, वहां से एक मानसी नदी निकल रही है, वो भी यहाँ पे आके मिल जाती है। और मानसी नदी किसकी सहायक नदी हो गई है? खारी नदी की। मानसी किसकी? यहाँ पे आके मानसी तो यहीं तक ही है, मानसी नदी खारी नदी की सहायक हो गई है। खारी आगे बिकने आएगी, कहाँ आएगी? यहाँ पे राजा ने क्या है? खारी यहाँ पे देख ली कि यहाँ बिकने आ रही है, और इधर से एक डाई करा हुआ आदमी आ रहा है जो आज ही डाई करी है। तो आज से बना अपना अजमेर, ठीक है, अजमेर। और डाई नदी कहां से निकल रही है? अजमेर से। अजमेर से डाई नदी निकली, बिजरावल की पहाड़ी से खारी नदी निकली, और ये खारी नदी निकल के यहाँ पे आई, और इधर से अजमेर से डाई नदी निकल के यहाँ पे आई, और इधर से बनास नदी आ रही थी। तो ये देखो खारी नदी, इधर डाई नदी, इधर बनास नदी, ये तीनों मिलेगी तो क्या त्रिवेणी संगम होगा क्या बच्चों? हाँ सर, तो त्रिवेणी संगम होगा। किसका होगा? देखो
एक तो होगा आपके पास खारी और दूसरी होगी डाई, तीसरी नदी होगी आपकी बनास। ये तीनों नदी मिली तो यहां पे त्रिवेणी संगम हो गया। और यहां पे राजा ने क्योंकि डाई करके आया था और उसके हाथ काले थे फिर भी नहीं टोका था, तो राजा ने नहीं टोका, तो राजसमंद ये आपका आ जाएगा टोका मतलब टोंक में, ठीक है। राजमहल टोंक कहां पे? राजमहल टोंक में। कहां पे? राजमहल टोंक के अंदर ये आके नदी मिलती है। कहां पे? अगर इसको मैं लिख दूं मेरे बच्चों तो ऐसे लिखूं क्या? राजमहल टोंक। राजमहल टोंक में तीनों नदियों का संगम होता है। किसका? बीजरावल की पहाड़ी से निकली खारी नदी, अजमेर से डाई नदी, और ये आके राजमहल टोंक में बनास के साथ आके मिल जाती है। बात आपके डने के यहां तक? राजमहल टोंक में, ठीक है। फिर राजा ने बोला मैं अपनी मासी से आगे मिल जाता हूं, तो देवधाम मिल जाता हूं, ठीक है। तो मासी यहाँ पे देवधाम में आएगी और बॉडी वाला आदमी लेके आएगी जो जय जयकार करते आ रहा है। तो बॉडी वाला आदमी जयपुर से निकल रहा है, मतलब जयपुर से निकली बांडी नदी। कौन सी? जयपुर से निकली बांडी नदी। और मानसी जो है अजमेर से निकल रही है बच्चों। कहां से निकल रही है? अजमेर से ही मानसी निकली, ठीक है। और ये आके कहाँ आए मिलने? देवधाम, ठीक है। देवधाम कहाँ पे? टोंक के अंदर। तो देवधाम पे आई मिलने टोंक में, और यहाँ पे आके मिल ली मेरे बच्चों। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, ये यहाँ पे आके मिल ली। और फिर इस राजा ने बोला कि मैं तो मोर देखने जाऊंगा मानसी। तो मानसी ने बोला जा मोर देख के आ जा। तो इधर यहाँ पे ये आ गया है मोर देखने। मोर देखने कौन कौन आया है? इधर से आया एक लड़का रोल खाते हुए, तो ये आ गया अचरोल, ठीक है, अचरोल। और ये है चैनपुरा जयपुर में। तो जयपुर के चैनपुरा से निकली है ये नदी, ये जयपुर से अचरोल। और ये यहाँ पे जब निकले दोनों दौड़े तो ये लालसोट दौसा के अंदर मिले मेरे बच्चों। कहाँ पे? लालसोट दौसा में। और लालसोट दौसा में जब मिले और मिलने के बाद यहाँ पे ये कौन सी है? चैनपुरा। और ये क्या देखने आए? मोर। मोर देखने आए नहीं है। तो चैनपुरा से निकली मोरेल, ठीक है। यहां से मोरेल नदी निकली है और मोरेल नदी मोर देखने आए। लालसोट दौसा के अंदर आपस में आके मिले, बिल्कुल लाल हो गए, बिल्कुल टकरा गए। तो और मोरेल बांध कहां पे बंधा हुआ है? मोरेल बांध बच्चों बना है मोरेल नदी पे, क्योंकि मोरेल नदी आ रही ना, तो मोरेल बांध कहां बंधा है? मोरेल नदी पे, ठीक है। और ये मोरेल नदी फिर यहाँ पे आके मिल जाएगी कहां पे? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में किससे मिल जाएगी भाई? सवाई माधोपुर के अंदर मिल जाएगी किससे? राजा जिसको खमण खाने की आस थी उससे, मतलब बनास, खमनोर, राजसमंद से। बात आपके डने क्या? कहां से? इधर से रोल खाते हुए लड़का निकला अचरोल, इधर से चैनपुरा, यहां से मोरेल निकली, और यहां से निकले लालसोट दौसा के अंदर मिले, और यहां पे इसकी। तो ये देखो, ये जो है मोर, ये मोर है। यहाँ पे आके इस जगह बांध बन गया बच्चों, तो मोरेल बांध बना है यहाँ पे मोरेल नदी के ऊपर। और ये जो बांध बना है, तो ये नदी यहाँ पे जो आ रही है ये इससे मिल रही है किससे? आपके बनास से मिल रही है। तो मोर किसका प्रतीक चिन्ह है? माधव का। तो ये आ जाएगा सवाई माधोपुर। क्या आ जाएगा? सवाई माधोपुर। माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर ये आके मिल रही है, ठीक है। मोरेल नदी कहाँ पे आके मिल रही है? सवाई माधोपुर पे। और मोरेल नदी पे ही मोरेल बांध बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा और आगे गए तो आपने देखा कि कर के अंदर क्या है? राजा ने देखा कर के अंदर ही काली रंग की सील है। तो करौली, करो में क्या है? करौली। करौली से कौन सी नदी निकल रही है? काली सील नदी, ठीक है। और ये भी सवाई माधोपुर में आ रही है। कहां पे? सवाई माधोपुर में, ठीक है। सवाई माधोपुर के अंदर आ रही है। फिर राजा थोड़ा सा और आगे गया तो चंबल में मिल गया। इधर से सांप आया, ठीक है। सांप भी क्या? खमण खाने की आस में आ गए। चंबल भी वहां पे मिल गई और राजा भी खमण खाने की आस में वहां तक पहुंच गया मेरे बच्चों। और ये है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। बात आपके बैठ गई क्या सारी की सारी? बात आपकी बैठ गई क्या सारी की सारी? अगर आपके बैठ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैंने आपको बिना नक्शे के, बिना किसी कोड के, बिना किसी दिमाग लगाए सारा की सारी चीजें याद करा दी। अब आपसे कोई भी पूछे कि नदी कौन कौन सी आके मिल रही है इसके अंदर, तो देखो कौन सी आके मिल रही है। एक तो गुर्जरी, एक औरई, एक वांगन, एक गंभीरी, एक बजाइन, एक गोलवा, एक मेनाल, मेनाल, बनास, ठीक है। और ये आपकी बनास, मेनाल और बेड़ज ये जब मिलती है तो क्या हो जाता है? त्रिवेणी संगम। और कहाँ पे? बिगोद के अंदर। तो एक तो त्रिवेणी संगम ये बना था, एक आपका त्रिवेणी संगम कहाँ पे बन गया था? राजमहल टोंक के अंदर बन गया। और देखो बच्चों और कहाँ पे बना? एक और त्रिवेणी संगम कहीं बना क्या? हाँ, देवधाम टोंक में, ये तीसरा नंबर पे।
तीसरा नंबर पे बना बच्चों अपने देवदार टोक में, देवधाम टोक, इस पे देवदार टोक में। और ये कौन कौन सी नदी है? मानसी और बांडी, मानसी और बांडी ये नदी, ठीक है। और चौथा अपना इसी नदी के ऊपर कौन सा बना है आपके सवाई माधोपुर में? रामेश्वरम, रामेश्वरम ये का बना अपने, देखो इसमें है आपकी बनास, चंबल में मिलती है जो, और चंबल में एक और मिल रही थी सीप, ठीक है। तो ये जब मिलती है तो रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर के अंदर क्या है एक और ये अपना त्रिवेणी संगम बना। तो ये 4 त्रिवेणी संगम मेरे बच्चों बन जाते हैं, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि कोठारी इस तरफ से आ रही है तो आपके, ठीक है, ये बिजरावल खारी नदी भी ऊपर से आ रही है, ये भी ऊपर से आ रही है, ये सारी ऊपर से आ रही है। नीचे से कौन सी आ रही है? सीप आ रही है, चंबल आ रही है इस तरफ से, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम है इस तरफ से सारी इधर से आ रही है, इस तरफ से सारी इधर से आ रही है, मतलब पूरब से कौन सी आ रही है, पश्चिम से कौन सी आ रही है, ये नदियां भी आपको मालूम पड़ रही है। इसके अंदर आपको बिल्कुल सही सटीक तरीके से मालूम पड़ रहा है। इसको एक बार और देख लो, वीडियो को समझ लो अपनी तरीके से, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल बता दिया दनादन तरीके से, ऑटोमेटिक याद हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। तो यहां तक आपके बात बैठ गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही सटीक तरीके से बैठ गई। अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो ये जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की, देखो यहां से निकली है आपके राजसमंद से निकली है, राजसमंद से आपके निकली है और कहां तक चलेगी? सवाई माधोपुर तक। तो अपन बात कर ले राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की क्या बोलूं मैं इसको? बोल दूं राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी सही है क्या? ये अपन पहली बात कर लें। अपन और दूसरी बात कर लें, क्या है राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी? क्या है राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी? राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी, जल ग्रहण करने वाली नदी। बात यहां तक भी आपकी डन बैठ रही क्या? बिल्कुल, क्योंकि सर इतनी सारी नदियों से इसमें जल आ रहा है तो जल ग्रहण करने वाली नदी भी आपकी सर्वाधिक हो गई, ठीक है। ये देखो ये कैसे जा रही है? ये ऐसे जा रही है, फिर यूं गई, फिर यूं गई, यूं गई, मतलब ये ऐसे ऐसे जा रही है बच्चों, ऐसे ऐसे जा रही है, नहीं जा रही, ऐसे ही जा रही है। तो ये कैसी होगी? सर्प के आकार की नदी। अरे सर्प के आकार की हुई या नहीं हुई रे बच्चों? ऐसे तो जा रही है, देखो ऐसे करके ही जा रही है। तो ये क्या है? एकमात्र सर्पिलाकार आकार वाली नदी, ठीक है। कैसी है? एकमात्र सर्पिला आकार वाली, सर्पिलाकार आकार वाली नदी, आकार वाली नदी। बात बैठ गई क्या आपके? एकमात्र सर्पिलाकार आकार वाली नदी। भाई ये ऐसे ऐसे सर्प की तरह आकार बना रही है, ठीक है ये। और इसको क्या कहेंगे? इसको आपने मैंने बता ही दिया, इसको नाम क्या है? इसका वन की आशा नाम है। किसका? बनास का। बनास की अगर अपन बात कर रहे थे मेरे बच्चों, क्या कर रहे थे? इसका नाम था वन की आशा, वन की आशा, ठीक है। एक और नाम है वशिष्ठी, ठीक है। इसका नाम वशिष्ठी भी कह सकते हैं, इसको वन की आशा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर अपन बात कर ले मेरे बच्चों, क्या बात करें इसके अंदर अपन बात करें कि कितने जिलों से होकर गुजर रही है, कितने जिलों से होकर गुजर रही है, बात करें क्या कौन कौन से जिलों से होकर गुजर रही है। देखो एक तो ये राजसमंद से निकली पहले, ठीक है। अब ये भीलवाड़ा जा रही थी, चित्तौड़ आया क्या बीच में? हाँ सर, इधर ही कहीं चित्तौड़ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दूसरा चित्तौड़। कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़, ठीक है। ये देखो ना राजसमंद से निकली तो ये चित्तौड़ वाला एरिया ही तो है मेरे बच्चों, ये देखो है ना। तो चित्तौड़, ये चित्तौड़ में दूसरा मार दूं, ठीक है। तीसरा आ जाएगा अपने पास भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आ जाएगा क्या? भीलवाड़ा आएगा क्या? भीलवाड़ा तीसरा आ जाएगा अपने पास भीलवाड़ा। देखो अजमेर से डाई निकल रही है और अजमेर से मानसी निकल रही है, मतलब अजमेर आ रहा है क्या? हाँ सर अजमेर आ रहा है। चौथा आ रहा है अपने पास अजमेर, ठीक है। पांचवे की बात करूं मेरे बच्चों तो पांचवा आपके पास टोंक आ रहा है क्या? क्योंकि ये नदियां सारी कहां पे आके मिल रही है? टोंक में मिल रही है, तो टोंक आ रहा है क्या?
हाँ सर 5वां टॉक आ रहा है और एंड में जाके कहाँ मिल रही है, सवाई माधोपुर में मिल रही है, तो छठा सवाई माधोपुर आ रहा है क्या? हाँ सर छठा सवाई माधोपुर आ रहा है। देखो क्या चल रहा है आपके, फर्स्ट तो राजसमंद हो गया, सेकंड चित्तौड़ हो गया, थर्ड आपका भीलवाड़ा हो गया, फोर्थ हो गया अजमेर, फिफ्थ आपका टोंक और सिक्स्थ ये। तो अगर मैं जिलों की बात करूं मेरे बच्चों, कितने जिलों से निकलती है जिले, तो ये हो गए 6 जिले। ठीक है 6 जिले। अब ये 6 कौन कौन से हैं ये अपन बात करें तो अपने पहले तो हो गया राजसमंद, राजसमंद। ठीक है, दूसरा आ गया अपना चित्तौड़, चित्तौड़ आ गया क्या? हाँ सर चित्तौड़ आ गया। तीसरा आ गया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आ गया क्या? हाँ सर भीलवाड़ा आ गया। चौथा आ गया अजमेर, अजमेर आ गया क्या? हाँ सर अजमेर आ गया। पांचवा आ गया टोंक, टोंक में जाएगी क्या? हाँ सर टोंक में जाएगी। छठा आ जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर। ये 6 जिलों से क्या है, ये आपकी बनास नदी गुजरती है मेरे बच्चों। ये भी बात डन है क्या? बिल्कुल टनाटन, बिल्कुल टनाटन, बिल्कुल सटासट आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो आप इससे ही बच्चों पढ़ लो, इसको एक बार देख लो, इससे बिल्कुल दिमाग लगा के कहानी मेरी सुन लो। ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाने वाला, कहीं आपको दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सारी की सारी बातें आपको याद हो जाएगी। माता रानी परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, मेरा प्यार आपके साथ है। मैं इसी तरह से दूसरा वीडियो भी लेके आने वाला हूं, बहुत जोरदार होने वाली नई सीरीज भी अपनी। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।